नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस की महागठबंधन में शामिल होने को लेकर एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में पटना में महागठबंधन की पहली बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के नेताओं ने आगामी चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की। इस बैठक के बाद महागठबंधन के एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से जब पशुपति पारस की महागठबंधन में शामिल होने के सवाल पर बातचीत की गई तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर आने वाली बैठकों में चर्चा की जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी वैसा कदम उठाया जाएगा। जी हां, पशुपति पारस ने 3 दिन पहले ही औपचारिक रूप से एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था, जिसके बाद उनके महागठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। पारस की पार्टी आरएलजेपी ने जब एनडीए से अलग होने का फैसला लिया तो इसे बिहार की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा गया। इस फैसले के बाद से ही उनके महागठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि जब उनसे महागठबंधन में शामिल होने के बारे में सवाल किया गया तो पारस ने मीडिया से कहा कि उन्हें अभी तक महागठबंधन की बैठक का कोई न्योता नहीं मिला है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि वे फिलहाल अपनी पार्टी को मजबूत करने में व्यस्त हैं और चुनाव से पहले वे अपने राजनीतिक कदमों पर विचार करेंगे। पारस ने यह भी कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। उनका मानना है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और इसलिए वे किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि महागठबंधन में शामिल होने का फैसला वे चुनाव से पहले लेंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पारस का राजनीतिक भविष्य अभी भी अनिश्चित है और वे किसी भी गठबंधन के साथ चुनावी मुकाबला कर सकते हैं। महागठबंधन में पारस के शामिल होने पर आरजेडी और कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। जी हां, कांग्रेस और राजद की स्थिति में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि वे ये नहीं चाहते कि महागठबंधन में किसी भी नए सदस्य के आने से उनकी ताकत में कोई कमी आए। इसके अलावा बिहार की राजनीति में पारस की भूमिका हमेशा ही विवादित रही है और उनका महागठबंधन में शामिल होने से राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। जी हां, आपको बताते चले इस दौरान महागठबंधन की ओर से कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है कि पारस को साथ लाने पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि आगामी बैठकों में इस पर चर्चा की जाएगी और जो भी पार्टी के हित में होगा वह कदम उठाया जाएगा। ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि पारस का आगामी राजनीतिक कदम किस दिशा में जाएगा और बिहार की राजनीति में वह क्या बदलाव लेकर आएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, महागठबंधन या एनडीए में से कौन सा गठबंधन उन्हें चुनाव में शामिल करने का फैसला करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सवाल का उत्तर राजनीति के एक बड़े मोड़ के रूप में सामने आएगा। पारस का फैसला न केवल उनके लिए बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी अहम होगा, क्योंकि उनका राजनीतिक कदम आने वाले दिनों में राज्य में महागठबंधन और एनडीए के बीच की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।